वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इसके अंदर इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग, जिसमें टेक्स्ट क्लीनिंग के कई सारे स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स में इस वीडियो में हम स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन एक्चुअली जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में या रूट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले स्टेमिंग जो है उसमें हम ट्रिम करके एक वर्ड को उसकी रूट फॉर्म में लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को कंप्यूट में कन्वर्ट करना, लव्ड का डी हटा देना और उसे लव में ट्रांसलेट कर देना या ट्रांसफॉर्म कर देना, और इसी तरह टॉकिंग को टॉक में कन्वर्ट कर देना, ये स्टेमिंग करती है। तो हमारा जो कमेंट था टेक्स्ट में वाओ लव्ड प्लेस, ये बन जाएगा वाओ लव प्लेस। इसमें जो लव्ड का डी है वो ख़त्म हो जाएगा। लेमेटाइजेशन ऑन द अदर हैंड क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है वर्ड को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास कई वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो कि उसी वर्ड से नहीं बनती, जिस तरह डू डिड डन है, जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जो अल्फाज हैं वो फ़र्क हैं। तो डू डिड डन जो है वो डू के ऊपर मैप हो जाएगा, ईट एट ईटन जो है वो ईट पे मैप हो जाएगा, इसी तरह गो वेंट गॉन जो है वो गो पे मैप हो जाएगा। तो ये है लेमेटाइजेशन की बात। तो दोनों में जो एक्चुअली हम कर रहे होते हैं वो वर्ड को स्टैंडर्ड या रूट फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा क्या है, ये वोकेबलरी का साइज़ जो है वो कम करने में मदद देती हैं, और इसी की वजह से हमारा जो स्पार्स मैट्रिक्स है उसका साइज़ भी नेचुरली कम हो जाता है। स्टेमिंग के लिए हमारे पास पोर्टर स्टेमर और कई सारे दीगर स्टेमर्स भी मौजूद हैं, और पोर्टर स्टेमर जो है वो NLTK की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। जनरली हम इसको स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के बाद अप्लाई करते हैं, और स्टॉप वर्ड रिमूव होने के बाद अगर ये अप्लाई होगा तो हमारा काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके होते हैं स्टॉप वर्ड रिमूवल में। तो ये एक और तरह की एफिशिएंसी ले आता है हमारी डाटा की प्री प्रोसेसिंग में। पोर्टर स्टेमर यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। स्टेमिंग के लिए भी बहुत सारे स्टेमर्स अवेलेबल हैं। तो ये पोर्टर स्टेमर जो है ये भी अगेन एक रिलेटिवली एक्यूरेट स्टेमर है। तो पोर्टर स्टेमर को हमने किया एंगेज, और फिर हमने जो वर्ड हमारे पास आया था उस वर्ड को, अभी यहाँ पे पिछली अगर स्लाइड में आप जाएं, पिछली स्लाइड में हमने ये जो वर्ड गेट किया था जो स्टॉप वर्ड के बगैर था, वाओ लव्ड और प्लेस, इस हर वर्ड को हमने पोर्टर स्टेमर इसके ऊपर अप्लाई कर PS स्टेम, और ये जो वर्ड आया था हर वर्ड के ऊपर हम अप्लाई करते जा रहे हैं उसको रिव्यू। तो अब क्या हो गया, वाओ, और दिस कैसे खत्म हुआ था, दिस लोअर करने से खत्म हुआ था, स्प्लिट करने से खत्म हुआ था, या स्टॉप वर्ड से खत्म हुआ था, या स्टेम दिस स्टॉप वर्ड से खत्म हुआ था। ये जो लव जो है वो लव में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, स्टेमिंग से। सारी चीजों का मीनिंगफुल सीक्वेंस है। आप पहले ही स्टेमिंग करनी शुरू कर दें वो भी कोई सही बात नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्या है कि आपने अब सारा कुछ, चूंकि वो स्प्लिट हो गया था तो स्प्लिट करके वो अलग अलग लफ्जों में था, लेकिन इन द एंड जब हमने उसको क्लासिफिकेशन उस पर अप्लाई करनी है तो उस वक्त हमने क्या करना है, उस वक्त इट शुड अगेन बी ए सिंगल सेंटेंस। इसको फिर दोबारा आपने क्या करना है, स्प्लिट के बाद ज्वाइन कर देना है। तो ये स्पेस सेपरेटेड जो है ना, जो कंकैटिनेशन हम अपनी C++ और जावा में कंकैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग की, तो वो रिव्यू इज इक्वल टू स्पेस डॉट ज्वाइन रिव्यू, ये आप कर देंगे तो ये क्या कर देगा, कंकैटिनेशन कर देगा। और यही लफ्ज जो थे वाओ लव और प्लेस, जो कि अभी अलग अलग हर लफ्ज था, दोबारा एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। अच्छा, अब ये तो होगी स्टोरी सारी की सारी किसकी, एक कमेंट की। हमारे पास कितने कमेंट्स हैं, 1000। तो अब इस सारी चीज को क्या करते हैं, एक लूप में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि फॉर आई इन रेंज 0 to 1000। और पाइथन में आपको पता है टैब इज द इंडेंटेशन जो है वो यूज होती है कि लूप के अंदर क्या कोड है और क्या नहीं है। तो ये जो टैब हमने दे दिया इसको, और यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 रखा हुआ था, इस जगह इंडेक्स इंडेक्स दे दे दिया। दिया। ठीक हो गया। तो यस। 0 पे अप्लाई होगा, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, करते करते पूरा। और 1000 का मतलब होता है 999। ये 0 से स्टार्ट करता है और इससे एक पीछे तक रहता है। लेस देन का लूप लगाता है, लेस देन इक्वल टू का लूप नहीं लगता पाइथन। तो ये इस तरह से चलते चलते क्या हुआ, ये सारे के सारी प्री प्रोसेसिंग हो गई। और इस प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये, हमने एक और चीज क्या कर ली कि ये कॉर्पस की एरे क्या ले लिया, इसको हमने 1000 के 1000 जो रिव्यूज हैं जो प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आएंगे उसको हमने कॉर्पस की एरे में स्टोर करना है। तो हर एक रिव्यू जब अपेंड हो जाए, वो वापस ज्वाइन होने के बाद सारी प्री प्रोसेसिंग, लोअर केस में कन्वर्जन, अल्फाबेट्स ओनली, फिर लोअर केस में कन्वर्जन, फिर स्प्लिटिंग, उसके बाद उसके स्टॉप वर्ड रिमूवल और स्टेमिंग। ये जो स्टॉप वर्ड रिमूवल यहाँ हो रहा है और फिर उसके बाद स्टेमिंग भी यहाँ इसी स्टेप में सेम लूप में हो रही है। और फिर उसके बाद उसको कंबाइन करके सिंगल रिव्यू में हम बना रहे हैं, और जो रिव्यू बन गया है उसको हम कॉर्पस में अपेंड करी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इस एरे में
0 से स्टार्ट होंगे और 999 तक तो सारे के सारे रिव्यूज ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारा डाटा किसमें आ गया, रिव्यूज का सारा कॉर्पस। तो आपको ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस हमने शुरू में डिस्कस भी किया था कि इसमें हम कोई डाटा टाइप ऐसा लेफ्ट साइड पे डाटा टाइप नहीं डिफाइन करते, राइट साइड पे जिस नोयत की चीज होती है ना उसको देख के इसको डाटा टाइप असाइन हो जाता है। इसी तरह आपने देखा ना क्लासीफायर्स का, जब हम वो ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम क्लासीफायर लिखते थे, रिग्रेसर में हम रिग्रेसर लिखते, और इज इक्वल टू के बाद जब हम वो क्लास का नाम रखते थे तो वो क्लास के नाम से आइडेंटिफाई करके उसको वही डाटा टाइप असाइन कर, हमारी टेंशन नहीं है कि हमने कौन सी, ओरिजिनली हमारा ये डाटा सेट था। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये नजर आने शुरू हो गए हैं कि जी वाओ लव दिस प्लेस, वाओ लव प्लेस, crust is not good, crust good, stopped by during the late May bank holiday, Rick Steve's recommendation and loved it। तो रिक स्टीव भाई ने कहा था कि ऐसे जाना थे, मे बैंक हॉलीडे जो थी उस पे हम गए थे और बड़ा मजा आया। तो इसका उसने क्या सलूक किया है, स्टॉप लेट मे बैंक हॉलीडे रिक स्टीव रिकमेंड लव, ये नॉट वाज फॉलोइंग इन स्टॉप वर्ड्स, इस वजह से ये उड़ गया यहाँ। हम इस चीज को देख सकते हैं, क्या हमें सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स को अप्लाई करना है या कुछ जो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वाले स्टॉप वर्ड्स हैं उनको हम अप्लाई ना करें। तो अगेन ये वाली चीज भी जो है ये हम देख सकते हैं। और आप यहाँ पे भी अगर देखें, ऑनेस्टली इट डिडंट टेस्ट दैट फ्रेश, नंबर 6 जो है, फिर ये टेस्ट को आप देखें तो उसने स्टेमर ने ये बना दिया, टेस्ट तीखा आ गया और फ्रेश कर दिया। तो ये भी उसी नोयत की एक चीज है, क्रस्ट गुड कर दिया और यहाँ पे भी उसने ऑनेस्टली टेस्ट फ्रेश हो गया। तो डिडंट जो है वो उसने स्टॉप और जी। रिमूव कर दिया। तो ये वाली चीजें भी हमें फिर खुद से देखनी होती हैं डाटा टाइप से। तो टेक्स्ट क्लीनिंग को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें हमने लोड किया टेक्स्ट सीएसवी की बजाय टीएसवी फाइल में, भी रीजन है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, वी स्प्लिट द रिव्यू कमेंट्स इनटू वर्ड्स, फिर हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए, उसके बाद उसी लूप में हमने स्टेमिंग अप्लाई किया। अब आप ये भी देखें कि हमने सेम लूप में स्टॉप वर्ड्स और स्टेमिंग का मामला कर लिया है, अलग लूप नहीं लगाया। ये भी चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब आप बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं तो ये भी मैटर करते हैं, बार बार उसी चीज को प्रोसेस करने की बजाय जो चीजें इकट्ठी प्रोसेस हो सकती हैं। एंड देन वी कंबाइन ऑल द रिव्यूज। उम्मीद है कि आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो टेक्स्ट क्लीनिंग के तमाम स्टेप्स हैं उनकी अच्छी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।